टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइस आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस आज चेक करेंगे कि आपके पार्टनर के साथ आपके झगड़े क्यों हो रहे हैं, फाइट क्यों हो रही है, आर्गूमेंट क्यों हो रहे हैं। भले ही आप रिलेशनशिप में हो, भले ही आप नो कॉन्टैक्ट में हो, सो आपकी फाइट आर्गूमेंट क्यों हो रही। मैं आज उन लोगों की रीडिंग करूँगी जिनके साथ आप साथ में हो, रिलेशनशिप में हो, मैरिड हो, सिंगल हो, भले ही चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, लेकिन आपकी फाइट आर्गूमेंट झगड़े हो जाते हैं, आप फिर से जुदा हो जाते हो। सो मैं चेक करूँगी ऐसा क्यों हो रहा है। सो यूनिवर्स मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन हैं, बताइए मुझे उनके साथ इनकी फाइट आर्गूमेंट क्यों हो रही। फिर से लूँगी, क्यों हो रहे। क्लैरिफाई सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। ये इंसान किसी से प्यार करता था, किसी रिलेशनशिप से मूव ऑन को इससे कर गया, ये किसी और के साथ जाना चाहता है, ये उसको बहुत ज़्यादा मिस करता है भाई। सो ये यहाँ पर मुझे लगता है कोई इसको छोड़ कर गया। ये उस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा उनसे प्यार करता है ये पर्सन। ठीक है जी, ये उनको इमोशनली कोई कप देना चाहता है। ये बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। ये रातों को बहुत ज़्यादा सोचता है, ओवर थिंकिंग कर रहा है। ठीक है जी, सो ये इसकी एनर्जी है। ये किसी को प्यार करता है। मेरे व्यूवर्स के पर्सन के साथ क्यों उनकी फाइट हो रही है। ये पर्सन यहाँ पर थोड़ा ग्रीडी किस्म का पर्सन है ये। ओके, सो पैसे को लेकर आप लोगों की फाइट हो रही है, आर्गूमेंट हो रहे, झगड़े हो रहे। यहाँ पर हो सकता है ये पार्टनर आपको पैसा नहीं दे रहा, मनी नहीं दे रहा। सो यहाँ पर आपका झगड़ा हो रहा है। और यस, इसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर। ठीक है जी, सो ये इसलिए आपको पैसा मनी नहीं दे रहा। इसकी लाइफ में कोई पर्सन है, ठीक है, ये उसके साथ है इसलिए ये आपको छोड़ रहा है। और यस, ये आपके साथ सही तरीके से बात नहीं करता, एक रूड बिहेवियर रखता है। ये पार्टनर आपके साथ चीज़ों को कंट्रोल नहीं करना चाहता। ठीक है, ये आपसे हाइड कर कर चलता है। फाइट इतनी बढ़ जाती है आपकी, आपकी मारपीट तक पहुंचती है फाइट। ठीक है, आप इनसे पैसा मांगते हो। अगर आपका हस्बैंड है तो, या ये आपकी वाइफ है तो यहाँ पर पैसे को लेकर ये फाइट करती है आपके साथ। तो ये यहाँ पर आपके साथ एक साइलेंट ट्रीटमेंट रख रहा है। ये ईगो दिखा रहा, अकड़ दिखा रहा आपको, जो दिखा रही जी। आप एक सिंपल इंसान थे, बहुत सिंपल, आप मस्त थे। इसने सडनली एक्शन लिया आपको छोड़ने का। यस, ये किसी और के साथ रिलेशनशिप में चला गया। ये कंफ्यूजन में है कि किसको चूज करूं, उसको या इसको। इसको करनी है न्यू बिगनिंग। ठीक है जी, सो ये किसी के प्यार के रिलेशनशिप में है। ठीक है, ये उसके साथ बातचीत करता है, इसकी बात होती है, कम्युनिकेशन हो रहा है इसका। ठीक है, और ये सडनली उसके लिए एक्शन लेना चाहता है और आपको ये ईगो दिखा रहा है भाई। सो ये पास्ट लाइफ का आपका कनेक्शन है, पैसे को लेकर, करियर को लेकर। ये बहुत ज़्यादा सिक्योर है पर्सन, लेकिन सबके लिए टाइम है, आपके लिए नहीं है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा अकड़ दिखा रहा, आपके हिस्से का प्यार, लव, केयर जो किसी और को दे रहा। ठीक है, द चैरियट, ये लोगों के बहकावे में आकर इसने कोई डिसीजन लिया, जो भी लिया। सो ये पर्सन यहाँ पर स्लो एनर्जी में है। दूसरा, आपसे डिफरेंट हो सकता है, एज डिफरेंट हो सकती है, इसलिए ये पार्टनर आपको छोड़ना चाहता है। कास्ट कल्चर इसका एक ट्रेडिशनल, आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो। इस पार्टनर के पास चॉइसेस थी, इसने यहाँ पर कोई अच्छी चॉइसेस को चूज़ किया है। ठीक है जी, सो ये उसके साथ बातचीत इसकी हो रही है। कोई एम्प्रेस है इसकी ज़िंदगी में जिसको ये पाना चाहता है और आपके साथ फाइट आर्गूमेंट कर रहा है, चाहे ये लड़की चाहे लड़का। रिलेशनशिप में हो आप, लेकिन ये मूव ऑन कर जाएगा, आपको छोड़कर जाएगा। आपको पता है आप इसको पैसा नहीं दे रहे हो, अगर आप लड़के हो चाहे लड़की हो, आप इसकी हेल्प नहीं कर रहे हो। आप ये पार्टनर यहाँ पैसे को लेकर कोई एक्शन ले रहा है यहाँ पर जी। ये एंड करना चाहता है रिलेशनशिप आपके साथ, एक पेनफुल एंडिंग है आप दोनों के रिलेशनशिप की। आपको बैक पेन हो सकती है, इसने आपके साथ फाइट की हो सकती है। हो सकता है आपकी बैक में कोई प्रॉब्लम हो गई है, इसने आपके सोर्स मारे हैं यहाँ पर।
फाइट की, आपके साथ झगड़ा किया, आप काफ़ी आपकी पेनफुल कंडीशन है जी। आपको अगर आपके साथ मैरिड है तो ये पार्टनर के साथ आपकी लव मैरिज हुई हो सकती है। हो सकता है आपने इनके लिए ये दुनियादारी को छोड़कर आपने इनसे शादी की, लेकिन ये पार्टनर बहुत ज़्यादा ग्रीडी निकला। ये पैसे के लिए आपसे मारपीट करता है और यहाँ पर आपको पैसा नहीं देता, और यहाँ पर फाइट इतनी बढ़ गई आपकी, यहाँ पर इसने आपके सोर्स चलाए हैं और आप बार बार इसको मनाना चाहते हो। ये रिलेशनशिप आपका जितनी बार टूटा है आपने ही पहल की है इसको मनाने की, ठीक है। और ये जो पर्सन है यहाँ पर किसी पास्ट के रिलेशनशिप पर टीम वर्क करना चाहता है, आपके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। यस जी। दूसरा सिनारियो यहाँ पर ये भी है कि इसके साथ रिलेशनशिप एंड हो जाएगा आपका, और आपका कोई एक्स है यहाँ पर, वो आप पर स्पेल यूज़ करता है, इसलिए इसके साथ रिलेशनशिप आपका एंड हो रहा, ठीक है। और यहाँ पर जैसे ही एंड होगा वो पर्सन आपको कप ऑफर करेगा, इस रिलेशनशिप पर टीम वर्क करेगा, आपकी उनके साथ न्यू बिगिनिंग होगी। यहाँ पर आपने उनकी एक लंबे अरसे से वेट किया, उनके साथ आपका रिलेशनशिप एंड हुआ था, आपको उस इंसान ने भी पेन दिया आपको, ठीक है। अब वो इंसान आपके लिए हैंगमैन की सिचुएशन में रहा काफ़ी टाइम, अब वो एक्शन लेना चाहता है। वो खुद से रिलेशनशिप छोड़कर गया था, आपको ईगो दिखाई थी उसने, बहुत ज़्यादा साइलेंट ट्रीटमेंट दिया था, अब वो आपको सॉलिड कमिटमेंट देना चाहता है, ठीक है। ये जजमेंट यूनिवर्स की तरफ से हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। आपने दुआओं में ट्रू लव मांगा था, इसलिए ट्रू लव की एंट्री है। कुछ लोग की लाइफ में न्यू पर्सन की एंट्री हो सकती है, कोई न्यू पर्सन आपका ट्विन आ सकता है, सो इसलिए आपका ये कार्मिक पार्टनर आपको पेन दे रहा है, ठीक है जी। तो चलिए देखते हैं और आपकी इनके साथ फाइट क्यों हो रही है। ये आपसे मनी, पैसा, अपनी इमोशनल साइड सारी हाइड करता है। आप भी यहाँ पर ये आप इनके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल रहे हो एक टाइम, लेकिन आपने क्लियर कट एक्शन ले लिया, आपने अपनी इमोशनल साइड को कंट्रोल कर लिया, ठीक है जी। सो यहाँ पर अब आप इनसे बात नहीं करना चाहते, मिस तो करते हो, हालांकि पास्ट की चीज़ें आपको याद आती है, लेकिन आप आगे बढ़ रहे हो, न्यू बिगिनिंग कर रहे हो। आपको पता है कि ये पार्टनर ग्रीडी है, लालची है, एक पैसे के लिए आपके साथ रिलेशनशिप बनाकर रखा हुआ है इसने, या तो शादी की है, या तो ये शादी करना चाहता है आपके साथ सिर्फ पैसे के लिए है। आपको पता है, आपको सब पता है यहाँ पर जी। मसला यहाँ पर पैसे का ही है। अगर आप इसको पैसा दे देते हो, ये आपके साथ खुश रहता, अदरवाइज आपको ईगो दिखाता, अकड़ दिखाता, सडनली ये पार्टनर आपसे कम्युनिकेशन कट ऑफ कर लेगा पूरी तरह से। सो ये सडनली एक्शन लेगा, क्योंकि इसकी लाइफ में ऑलरेडी कोई टू ऑफ कप्स देने के लिए कोई पर्सन है, प्यार के लिए कोई पर्सन है यहाँ पर। ये पर्सन इसीलिए आपका ये पार्टनर आपके साथ इनजस्टिस कर रहा, आपके हिस्से का लव, केयर, मोहब्बत ये किसी और को दे रहा भाई। तो स्ट्रांगली इसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इसलिए ये इंसान आपसे बात नहीं कर रहा सही से, आपको पैसा नहीं दे रहा, मनी नहीं दे रहा, ये घर परिवार को अच्छे से नहीं चला रहा, ठीक है। अगर आपका हस्बैंड है या वाइफ है, ठीक है, अगर आपका हस्बैंड है, मैं खुलकर कहूँगी ये आपको मनी नहीं दे रहा, अदरवाइज यहाँ पर ये आपसे फाइट करता, झगड़ा करता, पैसे को लेकर आपकी फ़ाइट है। या तो यहाँ पर इससे आपने पैसा लिया या दिया इसको, इसने आपको वापस नहीं किया, अगर आप सिंगल हो तो आपकी फ़ाइट आर्गूमेंट हो रही है, क्योंकि इसकी लाइफ में इसने प्यार के लिए किसी और को चूज़ कर लिया, इसलिए ये पार्टनर आपको कोल्ड शोल्डर दिखा रहा है भाई, ठीक है। इसको रखूँगी मैं। इस इंसान के ऊपर बर्डन है यहाँ पर, ठीक है जी। सो ये इमोशनल है किसी के लिए, इसलिए ये यहाँ पर मैं देखूँगी 10 ऑफ सोर्स क्लैरिफाई, 10 ऑफ सोर्स क्लैरिफाई, 10 ऑफ सोर्स क्लैरिफाई, 10 ऑफ सोर्स क्लैरिफाई। यस, ये इंसान किसी से प्यार करता है, उसको कोई ऑफर देना चाहता है, उसको मनाना चाहता है, ये अपनी ज़िंदगी में चाहता है, इसको लगता है इसका सही पार्टनर वो था, ये उसको मिस कर रहा, उस चीज़ का इसके दिल पर बर्डन है, इसने उसको टाइम रहते हुए कमिटमेंट नहीं दिया था, तो इसका एक्स था पास्ट का, तो इसलिए ये पार्टनर आपसे फाइट करता है। ये पार्टनर को लगता है आप इनके लायक नहीं हो। यस, ये इसलिए दो पार्टियों में जगल कर रहा है, ये अभी उस इंसान के लिए एक्शन लेना चाहता है, इसलिए आपको ईगो दिखा रहा। ये उस इंसान से प्यार करता है, उससे बात करना चाहता है, ये उसको जस्टिस देना चाहता है, और आपके साथ ये रिलेशनशिप इसलिए यहाँ पर नहीं बनाना चाहता क्योंकि ये यहाँ पर उनके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, ठीक है जी। ये उनको अपना ट्रू लव मानता है, इसकी लाइफ में कोई पर्सन है, ये उसके लिए बर्डन ले रहा है, इसलिए ये आपका अगर हस्बैंड है, वाइफ है, तो ये आपसे सही से बात नहीं कर रहा,
इसकी लाइफ में कोई स्ट्रांगली पर्सन है। और देख लेते हैं, इसको मैं लूँगी। इसकी लाइफ में क्या चल रहा है? ये पर्सन किसी के लिए इमोशनल है, उसके लिए उदास है, लेकिन ये एक्शन लेना चाहता है अपने प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए। इसको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। सबसे बड़ा मसला, या तो ये मैरिड है आपके साथ, या तो आप सिंगल हो तो मैरिज करने वाले हो यहाँ पर, ठीक है। तो इसको समझ नहीं आ रहा आप रिश्ता कैसे तोड़ें। ये आपसे क्लियर कट बात करना चाहता है, दूरियां बना रहा है ये आपके लिए। पहले की तरह इमोशनल नहीं है ये। यहाँ पर इसने बेड्स खड़े किए हुए हैं, ये आपसे बातचीत सही से नहीं कर रहा। चाहे आपका हस्बैंड है, चाहे आप सिंगल हो, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल फेयर में हो, इसकी लाइफ में कोई ऑलरेडी आ चुका है, इसलिए इसने ऐसा किया। इसने अपनी मैरिड लाइफ में बैंड्स खड़े किए हुए हैं, क्योंकि ये यहाँ पर आपसे बात नहीं करना चाहता। ये आपसे रन करना चाहता है, दूर निकल जाना चाहता है। और यहाँ पर ये अपने बारे में आपको कोई भी बातचीत नहीं बता पा रहा बिल्कुल भी। इसने आप प्राइवेसी लाई हुई है, लगाई हुई है यहाँ पर पूरी तरह से। ये इसने अपनी ज़िंदगी को प्राइवेट कर लिया, आपको नहीं पता चल रहा ये पर्सन की लाइफ में चल क्या रहा है। जी, आप कोई आध्यात्मिक पर्सन हो, गुरु हो, रीडर हो, टैरो रीडर आध्यात्मिक पर्सन हो सकते हैं, कोई गुरु हो आप कुछ ऐसा कर रहे हो, लोग आपकी बात सुनते हैं, मानते हैं। इसने आपके साथ दूरियां क्रिएट की, इसने आपके लिए एक्शन लिया, अब आप एक्शन लेने वाले हो। मैं देखूंगी आप क्या एक्शन लेने वाले हो। यस, आप यहाँ पर इनके लिए कोल्ड डिटैच हुए हुए, आप इनसे बात नहीं करना चाहते हो, ठीक है। आप इनसे सच्चाई जानना चाहते हो, आखिर ये आपको मनी पैसा क्यों नहीं दे रहा, जाइए फैमिली को खुश क्यों नहीं रख रहा, क्यों नहीं आपसे सही से बात कर रहा, ये किसकी यादों में रहता है, क्यों आपको परेशान कर रहा है, क्यों आपके लिए आपसे ये दूरियां बना रहा, आप इनसे जानना चाहते हो। जी, इनके पास कोई ऑप्शन बहुत हैं इनके पास। ये पार्टनर यहाँ पर आप पर ध्यान नहीं दे रहा। ये किसी अच्छी ऑफर को चूज़ कर ये निकल चुका है किसी और के साथ। ये अपनी लाइफ को मूव ऑन कर रहा भाई, ये किसी और को स्टॉप कर रहा है। यस, ये डेफिनेटली उसके साथ शादी बनाना चाहता है, ठीक है। ये उसको प्यार करता है, ठीक है। यहाँ पर लव ट्रायंगल बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है। सो ये उससे प्यार करता, उससे शादी करना चाहता। वो मैरिड पर्सन है, यस। जिसको ये नज़र रख रहा वो मैरिड पर्सन है, उसकी मैरिज हुई हुई है, ठीक है। यस, ठीक है। जा तो इनके पास मैरिज के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, ठीक है। सो ये उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करता रहता है, ठीक है। जो मैरिड पर्सन को ये डेट करता है ना, ये उसकी यादों में रहता है। इसके पास पिक्स हो सकती है उसकी, अदरवाइज यहाँ पर इसके दिल में उसकी तस्वीर है। ये उसको मनाना चाहता है, कोई गिफ्ट देना चाहता है। क्लियर कट ये उसके लिए बहुत ज़्यादा उदास है, सैड है, चीज़ों को हाइड कर कर रखता, आपको नहीं बताता। ये उसके लिए एक्शन लेना चाहता है, जिसके साथ इसका ब्रेकअप हो चुका है। ये प्रे भी करता है कि उसको मैं जस्टिस दूँ। यस यस यस, स्ट्रांगली। मसला यहाँ पर ये है, ये इसकी लाइफ में दो लोग हैं, एक आप हो, एक कोई और पर्सन है जिसकी यादों में रहता। ये इसलिए ओवर थिंकिंग कर रहा है, इसको समझ नहीं आ रहा मैं किसके साथ रिलेशनशिप बैलेंस करूँ, तुम्हारे साथ करूँ या किसी और के साथ करूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर किसी को फिजिकल इशू हो सकता है, हेल्थ रिलेटेड इशू हो सकता है, ठीक है। या तो आप स्ट्रांग इंसान हो, आप यहाँ पर जी आपको रिजेक्ट कर रहा है। यस, ये आपके साथ रिलेशनशिप को डेथ करना चाहता है, क्योंकि ये आपको मैनिपुलेट करता, चीटिंग कर रहा, आपके साथ धोखा दे रहा है आपको। यस, स्ट्रांगली ये पर्सन आपको धोखा दे रहा है। ये आपका हस्बैंड हो सकता है, वाइफ हो सकती है। जी, इसकी लाइफ में कोई पर्सन है, ये उसके साथ मूव ऑन करना चाहता, आगे की ज़िंदगी जीना चाहता है, इसलिए आपको छोड़ रहा है। सो और देख लेते हैं, मैं ऐसे नहीं लूँगी, ऐसे लूँगी। यूनिवर्स बताइए कि मेरे व्यूवर्स को ये क्यों इग्नोर कर रहा है। आपको बहुत ज़्यादा उदास किया हुआ है इसने। और ये पार्टनर यहाँ पर किसी के लिए इमोशनल है, उसके लिए ये यूनिवर्स से प्रे कर रहा, ये उसके लिए एक्शन लेना चाहता है। ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है, दुनिया समाज की नहीं सुनता। ये पार्टनर आपके साथ फाइट कर रहा है, ये उसके लिए एक्शन लेना चाहता है, इसलिए आपके साथ फाइट कर रहा है। ये झगड़ा कर रहा, बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट, बहुत से लोग इन्वॉल्व होते हैं। आप हो सकता है इनके फ्रेंड सर्कल से भी बात कर कर देख चुके हो कि ये आपसे इतनी फ़ाइट क्यों करता है, या आप इनकी फैमिली को इससे भी बात कर कर देख चुके हो, लेकिन ये इंसान आपसे फाइट करता है। और यस, स्ट्रांगली इसकी लाइफ में थर्ड पर्सन है। सो ये जिसको ये मनी पैसा अपना सब कुछ दे रहा है, उस इंसान की वजह से ये आपके साथ फाइट कर रहा है। और ये आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा, आपको कुछ भी नहीं पता बिहाइंड द सीन इसकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये किसी और के साथ मूव ऑन करना चाहता है, ठीक है। ये किसी की वेट करता है, ठीक है। एक साइकिल है इसके साथ आपका चल रहा, आप कोई एम्प्रेस हो सकती है, ये आपका कार्मिक पार्टनर है, इसने आपको धोखा दिया है। यस,
इसके हाथों में दो दो कप है, कोई और पर्सन भी है, इसके पास चॉइस है, इसने किसी को चूज किया है, किसी के लिए एक्शन लिया, इसने अपनी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब किया। आपके साथ इसकी मैरिज हो सकती है, 2 बच्चे हो सकते हैं, इसकी लाइफ में चॉइसेस थी, इसलिए इसने अपने पार्टनर को यहाँ पर छोड़कर किसी और के साथ रिकनसाइल किया यहाँ पर, ठीक है। और ये स्टक है अब उसके साथ, इसको नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूँ। यस, अब इसको समझ नहीं आ रहा, प्यार मोहब्बत इसने खुशी खुशी कर तो लिया, लेकिन इसको समझ नहीं आ रहा कि अब मैं उसको रखूँ आपको रखूँ। सो चलिए देखते हैं इसके नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे। ये पर्सन आपके साथ मैरिड हो सकता है भाई। सो ये आपके साथ मैरिड है ये, लेकिन इसने किसी के साथ रिलेशनशिप बना लिया, इसलिए आपको इग्नोर कर रहा है, क्योंकि ये उसके साथ जीना चाहता है। आप इसको अच्छे नहीं लगते हो। डेफिनेटली जब हम किसी इंसान के प्यार में होते हैं तो हमें कोई और अच्छा नहीं लगता है। इस तरह आप इनको अच्छे नहीं लग रहे हो। आप चाहे जितना चाहे अच्छा कर लो इनके साथ, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपसे मतलब निकालता और निकल जाता है, क्योंकि ये किसी और के लिए इमोशनल है, ठीक है जी। सो यहाँ पर ये आपके साथ रिलेशनशिप डेथ करना चाहता, फाइट करना चाहता, करता है, क्योंकि यहाँ पर कोई एक्स है आपका, ठीक है, वो आपका ट्विन है। यहाँ पर यूनिवर्स चाहता है इसके साथ आपका रिलेशनशिप कट ऑफ हो जाए, इस इंसान के साथ। ये आपका कार्मिक है, ठीक है, ये खुद किसी थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व है, और यूनिवर्स चाहता है इसके साथ रिलेशनशिप एंड हो जाए, और उसके बाद जैसे ही एंड करोगे आप, आपका ट्विन आपकी लाइफ में एंट्री करेगा। आप उनका लंबे अरसे से वेट कर रहे हो अपने ट्विन का, आपका ट्विन कोई हो सकता है, आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, वो आपको छोड़ कर गया, वो भी आपकी लाइफ में एंट्री करने वाला है, ठीक है जी। सो आप देखते हैं इस कार्मिक पार्टनर के अगले नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे, इस टैग को लेंगे। यूनिवर्स मुझे बताइए इस, सबसे पहले मैं इनको क्लैरिफाई कर लेती हूँ। क्लैरिफाई 6 ऑफ सोर्स, क्लैरिफाई 4 ऑफ पेंटाकल, यस यस, क्लैरिफाई एस ऑफ सॉर्ड्स, clarify ace of swords, very good, clarify ace of cups, clarify ace of cups, वन कर दीजिए, clarify ace of cups, clarify the hermit, क्या बात है, कितनी उदासियां दी हैं। नहीं रखते, clarify 6 of swords, यस। स्ट्रांगली ये पार्टनर की लाइफ में कोई ये किसी एक्स रिलेशनशिप पर टीम वर्क करना चाहता, उसके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता, ये किसी के लिए हैंगमैन की सिचुएशन से बाहर आ रहा। भाई ये आपका पर्सन बहुत ज़्यादा हैंगमैन की सिचुएशन में है, और ये बाहर निकलेगा, किसी एक्स के साथ रिलेशनशिप को बिल्डअप करेगा, और यहाँ पर ये न्यू बिगनिंग करना चाहता है, ठीक है जी। न्यू, इनके बच्चे हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, ठीक है जी। सो यहाँ पर 8 ऑफ पेंटाकल, दूसरा सिनारियो यहाँ पर ये भी, ये वर्क में बहुत ज़्यादा बिजी रह सकता है, ये पैसा कमाना चाहता अपने बच्चों के लिए, ठीक है। अगर आपके साथ मैरिड है तो यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन इसकी लाइफ में है, यस यस। इसने आपको छोड़कर आपके ऊपर किसी और को चूज़ किया है यहाँ पर, ठीक है, और आप काफ़ी पेशेंस रख कर बैठे हुए हो, ठीक है, आप काफ़ी कंट्रोल कर कर बैठे हो अपने ऊपर। आपको कोई फिजिकल इशू हो सकता है यहाँ पर, आप फिर भी यहाँ पर वर्क कर रहे हो, पैसा इकट्ठा कर रहे हो अपनी फैमिली के लिए, बड़ी मुश्किल से आप अपनी फैमिली का पेट भरते हो यहाँ पर, और इस इंसान की तरफ से आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलता। तो ये पार्टनर आने वाले समय में इस हैंगमैन की सिचुएशन से बाहर आएगा। सबसे पहले ये यहाँ पर आपके साथ रिलेशनशिप को बिल्डअप करने की कोशिश करेगा, ठीक है जी, क्योंकि आपके साथ इनके बच्चे हैं। तो लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा ना, आप इनके साथ बैलेंस नहीं बनाओगे, क्योंकि ये अभी आपके साथ बैलेंस नहीं बना रहा, ठीक है, आपसे पैसा मनी ले रहा है, ठीक है। आप उस टाइम इनको छोड़ दोगे, क्योंकि ये
आप दोनों के बीच फाइट आर्गूमेंट ही इतने बढ़ जाएंगे कि ये रिलेशनशिप कभी बनेगा ही नहीं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि आप यूनिवर्स को मानने वाले हो। ये एक कार्मिक पार्टनर है, आपको इसको छोड़ने के लिए एक्शन लेना ही होगा, क्योंकि यहाँ पर ये आपको बहुत ज़्यादा ईगो दिखा रहा है और सिर्फ आपको पैसे के लिए यूज़ कर रहा है ये पर्सन, और उसके बाद ये अपना मतलब निकालता है, आपको छोड़ जाता है, और यहाँ पर ये चला जाएगा आपको छोड़कर, और आपको जस्टिस देगा, यूनिवर्स देगा, क्योंकि यहाँ पर एक कार्मिक साइकिल आपका कंप्लीट होगा, आपको जस्टिस नहीं मिल दे रहा ये पर्सन, और आपका कार्मिक पार्टनर है ये, यहाँ पर इसको जाना होगा। इस रिलेशनशिप की एंडिंग होगी, पेनफुल कंडीशन से एंडिंग होगी, और यहाँ पर ब्रेकअप हो जाएगा आपका, ये खुद से रिलेशनशिप छोड़कर जाएगा। आपको यूट्यूबर, एक्टर, ब्लॉगर, सिंगर हो सकते हो, कुछ फेमस हो आप, नहीं तो खूबसूरत हो बहुत ज़्यादा, तो ये आपके साथ ऐसा कर रहा है, आपके जैसे इंसान के साथ ये ब्रेकअप करने की प्लानिंग कर रहा, और यहाँ पर इसलिए ये आपको बहुत ज़्यादा पेन दे रहा, कुछ कहता नहीं, अपने बारे में बताता नहीं है, ठीक है जी। सो ये इसकी एनर्जी है, क्योंकि इसकी लाइफ में ऑलरेडी कोई पर्सन है, लेकिन ये एक बार आपके साथ रिलेशनशिप बिल्डअप करने की कोशिश करेगा, लेकिन वहाँ पर बनेगा नहीं, क्योंकि यूनिवर्स ही चाहता है कि आपकी इनके साथ ब्रेकअप हो जाए। 6 ऑफ सोर्स, ये किसी पास्ट के रिलेशनशिप को मिस करता है, इसलिए ये आपको रिजेक्ट करना चाहता है, क्योंकि पास्ट में इसने आपके लिए उसको रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है जी। ये 24/7 उसकी यादों में रहता है, बहुत ज़्यादा उसको मिस करता है, इसके पास बहुत ऑप्शन हो सकती है, इसलिए इसने ये किसी को मिस करता है, बहुत ज़्यादा मिस करता है, ठीक है। अदरवाइज इसने आपको छोड़ा है, आपको पीठ दिखाई है, ये कहीं जाना चाहता है, और ये जहाँ कहीं भी जाना चाहता है ना, किसी ऑप्शन है कोई इसके पास, उसको मिलना चाहता है, ये जाना चाहता है बहाने से, और आप इनको बहुत ज़्यादा मिस करते हो, ठीक है जी। ये लेकिन आपको छोड़कर जाना चाहता है। तो 4 ऑफ पेंटाकल, ये पार्टनर यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ईगो दिखा रहा, पैसे को लेकर, मनी को लेकर, ये स्टक है, आपको नहीं दे रहा, ये आपको स्टक किया हुआ है, इसने यहाँ पर सडनली ऐसा किया है, आपको बहुत ज़्यादा इसने पेन दी है। यस, कितने आ गए यहाँ पर, एस ऑफ सॉर्ड्स जी। इस इंसान ने आपका दिल तोड़ा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन बनाई है, ये इंसान आपके साथ रिलेशनशिप को डेथ करना चाहता है, ये एंड करना चाहता है, ठीक है जी। और इसलिए इसने अपने इमोशनल साइड को कंट्रोल कर लिया, क्योंकि इसकी लाइफ में कोई पर्सन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर है, इसने किसी और के साथ सेलिब्रेशन किया, आपको छोड़ दिया, भले ही आपका हस्बैंड है, भले ही आपका एक्स है, ये किसी के लिए इमोशनल है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन इसकी लाइफ में है, ठीक है। ये आपको बताता नहीं, ये उसकी यादों में रहता है, ये सारी मनी, पैसा, मनी, हर एक चीज़ उसको देता है, और यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा एक्शन लेने के बारे में सोचता है कि ऐसे उसको पाया जाए, ठीक है। रहना इसको आपके साथ पड़ रहा है, लेकिन ये रिकनसाइल उसके साथ करना चाहता है, सेलिब्रेशन उसके साथ करना चाहता है, सदा के लिए उसके साथ रहना चाहता है, ये उसको मिस कर रहा है, ये एक्शन लेना चाहता है उसके लिए। यस, आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान हो, आपको नहीं पता ये पार्टनर ऐसा क्यों कर रहा है आपके साथ, आपको इतना साइलेंट ट्रीटमेंट क्यों दे रहा, क्यों पेन दे रहा, आपके साथ इतनी फाइट कर रहा। आपके 3 चाइल्ड हो सकते हैं, 1 चाइल्ड, 2 चाइल्ड हो सकते हैं, आप वेट कर रहे हो कब ये सुधर कर आए, कब आपके लिए कोई एक्शन ले, कब आपको कोई कप ऑफर करे, ठीक है ऐसी। लेकिन आप कोई एम्प्रेस हो यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये यहाँ पर आपको कप ऑफर नहीं देना चाहता, ये किसी और के लिए एक्शन लेना चाहता है, भले ही आप एम्प्रेस हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्वालिटी है, लेकिन ये किसी और के लिए एक्शन लेना चाहता है, क्योंकि ये स्टक है किसी के ऊपर, ये आपको छोड़ रहा है, यहाँ पर इस रिलेशनशिप को छोड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये किसी और को प्रपोजल देना चाहता है, साफ साफ शब्दों में आ रहा है, इसकी लाइफ में कोई पर्सन है, इसलिए ये आपको इग्नोर कर रहा है। सो चलिए देखते हैं यहाँ पर अब आप इसका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, इस बंदे का, इस इंसान के नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे। मैं यहाँ से देखूंगी इसके नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे। ये कार्मिक पार्टनर है, इसको जाने दीजिए, जाता है तो जाने दीजिए, आप एंड तक वेट करना चाहते हो कर लीजिए, लेकिन ये रिलेशनशिप एंड हो जाएगा, क्योंकि ये जाएगा ही, क्योंकि आपकी लाइफ में जैसे ही ये जाएगा आपका ट्विन एंट्री करेगा। सो चलिए देखते हैं इसके नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे यूनिवर्स, इसके नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे, 1 बाय 1 दीजिए। इसके नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे आर्कएंजल। ये ऐसे ही आपको मनी के लिए परेशान करेगा, पैसे के लिए परेशान करेगा जी। ये बहुत ज़्यादा लोगों से बातें करता, गाइडेंस ले रहा है कि मुझे इस रिलेशनशिप को एंड करना है, ये थर्ड पार्टी के लिए यहाँ पर रिलेशनशिप को एंड करना चाहता है आपके साथ। और जी,
ये कम्युनिकेशन कट ऑफ कर देगा आपके साथ, ठीक है। ये यहाँ पर आपके साथ रिलेशनशिप एंड करने के बाद ना ये थर्ड पार्टी के साथ कम्युनिकेशन करेगा और उसको अपना 2 ऑफ कप्स देगा, यस स्ट्रांगली, क्योंकि ये यहाँ पर उसके लिए उदास है। ये जिसको ये अपना 2 ऑफ कप्स देना चाहता है ना, वो भी मैरिड हो सकती है, उसकी लाइफ में कोई पर्सन है, ये थर्ड पार्टी बना हुआ है वहाँ पर भी इनका ब्रेकअप होने वाला उसका उसके पार्टनर के साथ चल रहा है, फाइट चल रही, झगड़े चल रहे, ये प्रे कर रहा है वहाँ पर फाइट उनकी हो जाए, आर्गूमेंट हो जाए, ख़त्म हो जाए और वो जो थर्ड पार्टी है इनके पास आ जाए। सो ये थर्ड पार्टी या तो यहाँ पर ब्लैक मैजिक कर रही है, यहाँ पर थर्ड पार्टी सोच रही है कि ये आपके साथ रिलेशनशिप एंड कर कर इनके पास आ जाए। तो सडनली ये या तो इसका माइंड चेंज किया, उसने बहकाया इसको, ठीक है, जो भी इसकी लाइफ में पार्टनर है, इसलिए ये आपके साथ रिलेशनशिप को डेथ कर रहा, आपको रिजेक्ट करता। सो आप बहुत ज़्यादा पेशेंस रख कर बैठे हो, आप यहाँ पर बैलेंस करते जा रहे हो, दिल इसने आपका तोड़ा हुआ है भाई, ठीक है। आपको मनी पैसा कुछ भी नहीं दे रहा, एक बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपको देता है अगर आपका हस्बैंड है या वाइफ है। सो यहाँ पर ये आपको छोड़कर आगे बढ़ना चाहता है, क्यों? क्योंकि ये ब्लॉक एंड ब्लॉक की गेम आपके साथ खेलना चाहता है, इसके बारे में आपको कोई भी जानकारी नहीं मिलती, ये क्या करता है क्या नहीं करता, ये सारी चीज़ें आपसे हाइड करता है जी। आप बहुत ज़्यादा क्योंकि इन पर नज़र रखते हो, ये अपने आप को छुपाता है। आप इनके साथ मैरिड हो, ये किसी मैरिड पर्सन को डेट कर रहा है, ठीक है। कन्फ्यूज़न में है ये बंदा, क्यों? स्लीपलेस नाइट में है, क्योंकि 2 लोग हैं इसकी ज़िंदगी में, एक वो पर्सन एक आप। ये किसी एक के लिए एक्शन लेना चाहता है, ठीक है। ये अपनी मैरिड लाइफ को अगर चूज़ करता है, बच्चे बच्चे हैं इनके आपके साथ, तो यहाँ पर आपके साथ अगर न्यू बिगिनिंग करता है तो आपको ये पैसा मनी देता है, तो यहाँ पर क्या होगा? तो दूसरा इसके हाथों से जाता है, यस, एक तरफ वो है एक तरफ आप है। अगर ये आपके साथ जस्टिस करता है, अपना प्यार मोहब्बत लव केयर आपको देता है, क्योंकि आपके पास बच्चे हैं, तो ये किसी और के लिए उदास होता है। अगर ये किसी और को कोई एक्शन लेता है वहाँ पर अगर ये उसके पास जाता है तो उनके साथ फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इनका, ये फिजिकल हो चुका उसके साथ, ठीक है। सो यहाँ पर अगर उनके लिए एक्शन लेता तो इसके बच्चे जाएंगे, यहाँ पर बच्चा जाएगा, इसका 1 चाइल्ड हो सकता है आपके पास, ठीक है। सो अगर ये थर्ड पार्टी के पास जाता है तो इसके बच्चे जाएंगे इनके पास। ये कुल मिला के खामोश है, दुखी है, परेशान है, सैड है ये बंदा, जहाँ बंदी बहुत उदास है, बच्चों के लिए ये कन्फ्यूज़न में है, क्या करे ना करे, इसको नहीं समझ आ रहा मैं आपके साथ रहूँ या ना रहूँ, और लेकिन ये मूव ऑन कर जाएगा, आपको छोड़ जाएगा, यस डेफिनेटली, क्योंकि ये यहाँ पर हैंगमैन की सिचुएशन में नहीं रहना चाहता, आपके साथ नहीं रहना चाहता, ये आपको छोड़ना चाहता है, और ये आपको ईगो दिखाएगा, और ये अपना कप किसी और को देगा, और कोई थर्ड पार्टी स्ट्रांगली इसकी लाइफ में है, ये आपके साथ धोखा कर रहा, यस, इसलिए आपकी कोई भी बात नहीं सुन रहा, आपकी केयर नहीं करता ये पर्सन, आपको मनी पैसे का मैटर है यहाँ पर। सो ये कार्मिक साइकिल इसके साथ कंप्लीट हो गया। सो अब यहाँ पर आपका ट्विन जो आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है, इसके साथ जैसे ही साइकिल कंप्लीट होगा वो एंट्री करेगा। सो यहाँ पर वो एक सॉलिड कमिटमेंट आपको देगा, और यस आपकी तरफ उसका प्रपोजल आएगा, ठीक है। अभी इसलिए नहीं आ रहा उसका प्रपोजल क्योंकि यूनिवर्स चाहता है आप इस सिचुएशन से बाहर निकलो, 2 पार्टियों में आप जगल ना करो, किसी एक को चूज़ करो, एक के लिए एक्शन लो, आप पहले एक्शन ले लो, इस इंसान को छोड़ दो। सो चलिए देखते हैं अब इनके नेक्स्ट एक्शन, ये बता दिए मैंने। सो अब ये बंदा फील क्या करता है, जो आपका हस्बैंड है, चाहे आपका एक्स है, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो आप, इसके साथ ये फील क्या करता है। इस पर थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा नज़र रखती है, खास करके इसके पैसे के ऊपर थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा नज़र रखती है जी। वो पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा इनसे बातचीत करती है, वो पैसे के कारण इनके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहती हैं, ये फुल इंसान है, आपको छोड़कर जो मूव ऑन कर जाएगा उसके साथ जी। आप यहाँ पर अपना कप लेकर बैठे हो, आप यहाँ पर इनसे बात नहीं करना चाहते, इसने क्योंकि आपके साथ रिलेशनशिप को डेथ किया हुआ एंड किया हुआ है,
पैसे को लेकर यहाँ पर फाइट, आर्गूमेंट, झगड़े हो रहे हैं। आपको हो सकता है ये पैसे के लिए यूज़ करता हो या करती हो, आप कोई गुरु हो यहाँ पर, ठीक है। आप काफ़ी फीलिंग लॉस में बैठे हो, पेंटिकल लॉस। आप यहाँ से एक्शन लेना चाहते हो, आपको पता है ये आपको मूव ऑन कर रहा है, आप यहाँ पर मूव ऑन कर जाना चाहते हो, क्योंकि आप के रहते हो इसने थर्ड पार्टी चूज़ की, आपके ऊपर किसी कोई थर्ड पार्टी बनाई इसने, ये किसी और के लिए इसने अपनी इमोशनल साइड आपको दिखानी बंद कर दी। ये उसके साथ कम्युनिकेशन करता है, बातचीत करता है ये पार्टनर, इसने आपका दिल तोड़ा है, इसने थर्ड पार्टी के साथ सेलिब्रेशन किया है, थर्ड पार्टी के साथ ये शादी करना चाहता है। यस, आप कोई यहाँ पर स्टार हो यहाँ पर, फिर भी इसने आपको मैनिपुलेट, चीटिंग, आपको धोखा दिया, आपके साथ फाइट की, झगड़े किए, आप करियर में व्यस्त रहे हो, और ये यहाँ पर आप बहुत, आपको ये सब पता है कि इसने क्या किया है आपके साथ, ठीक है। ये कार्मिक पार्टनर है, आपने पूरी लाइफ टाइम इनके साथ रिलेशनशिप बैलेंस करने की कोशिश की, आपने इनको बहुत प्यार, लव, केयर दिया, लेकिन इस इंसान ने एक रत्ती बार आपकी कदर नहीं की। इसने आपसे पैसा लिया, मनी लिया, ग्रीडी पर्सन, प्यार के लिए प्यार लिया, उसके बाद ये यहाँ से निकल गई या निकल गया। यस, और आपको यहाँ पर अभी हैंडमैन की सिचुएशन में छोड़ दिया, तो यहाँ पर ये आपको अगर छोड़कर नहीं गया तो चले जाएगा ये। और यहाँ पर आप घबराइए मत, आप ज़्यादा दिन हैंडमैन की सिचुएशन में नहीं रहोगे। कोई एक्स है आपका, आपकी लाइफ में आपका ट्विन एंट्री करेगा, ठीक है, ट्रू लव आएगा, ठीक है। एक समय आप उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहे हो, उसके साथ आपकी न्यू बिगिनिंग होगी, ठीक है जी, वो आपको कप ऑफर करेगा। सो अब देख लेते हैं ये क्या लौट कर आएगा, कभी आपका ये जो कार्मिक पार्टनर है कभी लौट कर आएगा लाइफ में। आर्कएंजल बताइए कभी आएगा ये लौट कर। जी जब भी आएगा यहाँ पर पैसा, मनी आपसे लेने ही आएगा, ठीक है। या तो आपको मनाने के लिए आएगा, कोई गिफ्ट देगा कुछ मनाने के लिए, लेकिन क्या आप मानोगे? जी नहीं, आप एंड कर दोगे, आप नहीं मानोगे, आप इस रिलेशनशिप को तब एंड कर दोगे। सो ये पार्टनर आपको अभी चीट कर रहा, बाद में आप क्या करोगे? आपकी लाइफ में आपका ट्विन होगा। सो चलिए देखते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। आप इसकी वेट कर रहे हो सुधरने की, आप वेट कर रहे हो कब आपके साथ जस्टिस होगा, कब ये सुधरेगा। और ये पार्टनर आपका आपके साथ रिलेशनशिप को डेथ कर रहा है, और ये अभी आपकी बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट है, ओवर थिंकिंग कर रहे हो आप। आपका ये ट्विन है, सॉरी, क्योंकि यहाँ पर ओवर थिंकिंग आप कर रहे हो क्योंकि ये पार्टनर और आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी आ चुकी है, ठीक है। आप कोई आध्यात्मिक पर्सन थे, आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हो, आपको नहीं समझ आ रहा क्या हो रहा है। आपकी इसके साथ डेथ होगा, रिलेशनशिप आपकी न्यू बिगनिंग होगी और आपके बच्चों के साथ होगी। क्लियर कट कोई पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग रखता है, बहुत इमोशनल है, वो आपको कोई कॉल, टेक्स्ट, मैसेज कर सकता है। ये पार्टनर आपको छोड़कर गया था पास्ट में, इसके पास ऑप्शन थी, ठीक है। सो अब आप यहाँ पर ये लौटना चाहता है क्योंकि आप यहाँ पर एक स्टार हो, ठीक है। और यहाँ पर आपकी भी बहुत ज़्यादा फाइट हो चुकी है यहाँ पर, ठीक है, झगड़े हो चुके हैं अपने पार्टनर के साथ, आपका पार्टनर भी आपको छोड़कर जा चुका है। तो यहाँ पर आप कन्फ्यूज़न से निकल चुके हो। अब ये पार्टनर आपकी लाइफ में एंट्री करेगा, अनब्लॉक करेगा अगर ब्लॉक किया हुआ है आपका एक्स जो भी है। सो इनसे आपकी बातचीत होगी और आपका रिलेशनशिप इनके साथ बैलेंस होगा। जो भी आपका पार्टनर है वो आपको छोड़कर जाएगा, तभी आपकी न्यू बिगनिंग होगी इसके साथ। और सबसे पहले अभी आपके पार्टनर के साथ आपकी फाइट, आर्गूमेंट, झगड़े बहुत चल रहे हैं। जिसके साथ भी हो आप रिलेशनशिप में रह रहे हो, चाहे आपका एक्स है, चाहे आपका लवर है, चाहे आपका ये हस्बैंड है या वाइफ है, अभी ये आपको ईगो दिखा रहा और पैसा आपसे ले रहा है या आपको दे नहीं रहा। आपके बच्चे भी परेशान है, आप प्रे कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी दुनिया ही आपको उल्टी नज़र आ रही है। अभी तो आपकी ज़िंदगी में बहुत पेन है, लेकिन जैसे ही ये आपका पार्टनर आपको छोड़कर जाएगा तो वो पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करेगा। सो ओके गाइस, लव यू, फिर मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। चैनल पर नहीं हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। सो मेरी तबीयत सही नहीं है इसलिए मैं लाइव नहीं आ रही हूँ। सो मेरे को पेन है, मेरी 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 नेक में मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रही है। सो आप मेरे लिए प्रे कीजिए, ठीक है जी। सो फिर मिलेंगे, ओके बाय, गुड नाइट, बाय बाय, लव यू।